तो आज हम देखेंगे द साउंड ऑफ म्यूज़िक के फर्स्ट पार्ट जो है एवलिन क्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट की समरी। यह कहानी डिब्रा काउले के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में हम एक ऐसी लड़की के बारे में जानेंगे जो सुन तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसने कैसे म्यूजिशियन बनकर लाखों लोगों को प्रभावित किया। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 11 वर्षीय एवलिन क्लैनी नामक लड़की से, जो कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन का इंतज़ार कर रही होती है, जो उसे रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक पहुंचाने में मदद करेगी। लेकिन एवलिन आज पहली बार स्कॉटलैंड, जहां वो रहती है, वहां से लंदन म्यूज़िक सीखने जा रही थी। लेकिन जो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो सुन नहीं सकती थी। आगे इज़ाबेल क्लैनी, जो कि एवलिन की माँ है, वो बताती है कि एवलिन की एक अजीब सी बात उन्होंने नोटिस करी थी जब वो 8 साल की थी, और वह यह थी कि जब उन्होंने एवलिन का नाम पुकारा था उसको पियानो बजाने के लिए, तो उसने उस पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। कुछ समय तक तो एवलिन जो थी उसने ये बात सबसे छुपाई, और इसी वजह से जो उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस थी वो भी गिरती जा रही थी, जिस पर एवलिन के टीचर्स उसके पेरेंट्स को डॉक्टर से बात करने के लिए बोलते हैं, जहाँ पे डॉक्टर कंसल्ट करके बताते हैं कि एवलिन की जो नर्व है धीरे धीरे डैमेज होती जा रही है, और इसी की वजह से वो डीफ हो गई। और उसके लिए आप हियरिंग एड, एक डिवाइस होता है जिससे हम सुन सकते हैं, यूज़ करने की एडवाइस दी जाती है। यह बात जब एवलिन को पता चलती है तो उसे बहुत ही बड़ा शॉक लगता है। लेकिन जो एवलिन होती है वो गिव अप नहीं करती, जो कि म्यूज़िक सीखना चाहती है। एक दिन एवलिन एक छोटी सी बच्ची को जाइलोफोन बजाते हुए देखती है, और उसी दिन डिसीजन लेती है कि वह भी इसको बजाएगी, जिस पर उसके जो कई सारे टीचर होते हैं वो उसको डीमोटिवेट करते हैं। लेकिन वहीं पर एक रॉन फॉर्ब नामक पर्किनिस्ट एवलिन को देखते हैं, उसके पोटेंशियल को समझते हैं, और उसको ड्रम सिखाने का निर्णय वह भी लेते हैं, जहाँ पर वह उसको अलग अलग धुन निकाल के दिखाते हैं, और एवलिन को समझाते हैं कि इसको सुनो मत बल्कि सेंस करो, फील करो। इसके बाद जो एवलिन होती है वो हाई ड्रम को ऊपर बॉडी के पार्ट और लोअर ड्रम को लोअर बॉडी के पार्ट से कनेक्ट करके महसूस करती है। इसके बाद वह खूब मेहनत करती है, और इसी के साथ वो अपनी लाइफ में फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती। जब वह 16 साल की थी तब उसने यूके में कई टूर यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ भी कर चुकी थी, और उसी वक्त एवलिन ने म्यूज़िक को अपनी लाइफ बना लिया था। जिसके बाद उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया और हिस्ट्री भी बनाई सबसे ज़्यादा स्कोर करके। इसी के साथ एवलिन जो थी वो ग्रुप परफॉर्मेंस से सोलो परफॉर्मेंस पर शिफ्ट हो गई, और कई अवार्ड उसने जीते। इसके बाद उसने कई और बिगेस्ट अचीवमेंट भी करी, जिससे वह वर्ल्ड मोस्ट मल्टी पर्किनिस्ट बन गई। साथ ही एवलिन बताती है कि यदि आप हार्डवर्क करते हो और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप एक दिन अपनी मंजिल पर पहुँच ही जाओगे। इसके बाद जो हमारी राइटर है वो एवलिन का इंटरव्यू लेती हैं, और वह बताती हैं कि जो एवलिन थी उनसे बात करते वक्त उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं करा। एवलिन उन्हें बताती है कि जो आदमी होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, उनसे बात करने में उसको परेशानी होती है, कि उनकी ये जो दाढ़ी होती है वो उनके पूरे फेस को कवर कर लेती है, और इसी वजह से जो एवलिन होती है वो उनके लिप्स एक्सप्रेशन नहीं पढ़ पाती। इसके अलावा जो एवलिन की स्पीच थी वो बहुत ही क्लियर थी, क्योंकि वह 11 साल तक तो सुन पाती थी। लेकिन एक बात जो राइटर को वंडर करती है वो कि एवलिन ने जैपनीज़ और फ्रेंच जैसी लैंग्वेज भी सीख रखी थी। आगे एवलिन बताती है कि म्यूज़िक को अपनी स्किन बोन से वो कैसे फील करती है, और जाइलोफोन के केस में वह अपने फिंगर टिप से सेंस करती है। वहीं जब एवलिन लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर बेयर फुट मतलब नंगे पैर से वाइब्रेशन से महसूस करती है। आगे एवलिन बताती है कि उसको 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टीजियस सोलो आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था, जिस पर मास्टर जेम्स ब्लेड्स बोलते हैं कि भगवान ने शायद ही तुम्हें सुनने की क्षमता ना दी हो, लेकिन कुछ ऐसा दिया है जो तुमको हमसे अलग बनाता है। इसी वजह से तुम म्यूज़िक को हमसे अच्छे तरीके से फील कर सकती हो।
और इसके बाद एवलिन खुद को वर्कोहॉलिक बताती है, जहाँ पर वह फ्री कॉन्सर्ट भी करती है और यंग म्यूजिशियंस को क्लासेस भी देती है। वहीं एन रिचलिन, जो डीफ चिल्ड्रन के ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्सन था, वह बताता है कि एवलिन डेव बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है और एवलिन क्लैनी ने अब तक बहुत से लोगों को इंस्पायर करा है और बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव भी कर लिया है। वहीं ऑर्केस्ट्रा में परक्यूशन पीछे की तरफ होता है, लेकिन जब से एवलिन ने सोलो परफॉर्मेंस दी है, उसने जो परक्यूशन होता है इंस्ट्रूमेंट, उसको ऑर्केस्ट्रा के बिल्कुल फ्रंट में लाकर बजाया है। और एवलिन अब तक कई डिफरेंट एबल लोगों को इंस्पायर कर चुकी है, साथ ही वह मिलियन लोगों को भी अपने म्यूज़िक से प्लेजर कर चुकी है। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स।